अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर यूके टैक्सेशन कोर्स। थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे ज्वाइन कर लेंगे तब तक। तब तक मैं थोड़ा सा आप लोग को हमारी जो क्लास की जो रूटीन चला करेगी उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को गाइड कर दिया करूंगा। अ, कोशिश मेरी ये होती है कि जब हमारी क्लास स्टार्ट हो तो पहले 5-7 मिनट जो होते हैं वो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रख लेते हैं। जिसके प्रीवियस टॉपिक से कोई क्वेश्चन होता है या कोई और क्वेश्चन अगर होता है तो वो हम केटर कर लेते हैं, देन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसमें अगर बीच बीच में मैं अक्सर क्वेश्चंस वगैरह अगर किसी के होते हैं मैं लेता रहता हूँ क्वेश्चंस। और एंड पे भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर की तो कोई टेंशन नहीं होती है, वो हम इजीली सारी चीज़ें केटर कर लेते हैं। बाकी रही आज क्लास की, बिल्कुल आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूं एंड देन फिर हम जंप अप करें अपने प्रॉपर टॉपिक पे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन और फिर इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा मैं दोबारा से एक ओवरव्यू लेके चलता हूँ। ओके जी, अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसा ऐसा हमें ज्वाइन करते रहेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा वही चीज़ देख रहे हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कोई चीज़ मिस नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। ओके, एज डिस्कस्ड प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी कि हमारा जो कोर्स प्लान चलेगा या हम जिस तरतीब से इस कोर्स को लेके चलेंगे वो हमने 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास पर्सनल टैक्स आएगा, इंडिविजुअल टैक्सेस आएंगे, देन हम कंपनी के टैक्सेस की तरफ जाएंगे, देन उसके बाद हम वैल्यू एडेड टैक्स वैट की तरफ जाएंगे, एंड देन हम कंपनी सेक्रेटरियल साइड पे जाएंगे जहाँ पे हम जितनी भी हमारी एचएमआरसी के साथ रजिस्ट्रेशन हो गई हैं उसकी गेटवे अकाउंट्स वगैरह हो गए, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपनी के मुतालिक जो भी मामला होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो आज पर्सनल टैक्स हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि यूके में टैक्स काम किस तरह से करता है, देन इंशाल्लाह हम जब अप करेंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम से हम स्टार्ट करेंगे। अ, हम एज यूजुअल जिस तरह मैंने आप लोग से स्टार्ट में कहा, जब हम पर्सनल टैक्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो पर्सनल टैक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हम तकरीबन नेक्स्ट 1 मंथ तक हम जो भी बात करेंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन हम डिस्कस करेंगे, जो भी टैक्स रेट्स हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कंपनी से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कोई टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल टैक्स। अच्छा, अब पर्सनल टैक्स किस पे लगता है जी? सिंपल बात है, एक बंदा है जो यूके का रेजिडेंट है, चाहे वो टैक्स रेजिडेंट है या वो पासपोर्ट होल्डर है, वो यूके में टैक्स सर रिटर्न आपकी सबमिट आवाज़ नहीं आ करवाएगा। रही। अब बाकी की मेरी आवाज आ रही? एनीवन? बहुत स्लो आ रही है सर। ये सर आ रही है। यार आवाज तो मेरी क्लियर, मैं यही सेटअप यूज कर रहा हूँ, कल भी पढ़ाई है परसों भी पढ़ाई है। आवाज़ हाँ, सही आ रही आवाज क्लियर आ रही है सर। आ रही है, तो सही आ रही है। चल थैंक यू सो मच ब्रदर, आ आप रही है थोड़ा सर, सा। आ रही है आवाज। चल थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। जिनको थोड़ा इशू आ रहा है कोशिश करें दोबारा रीज्वाइन कर ले, शायद कोई आपके एंड से या वॉल्यूम वगैरह चेक कर ले। अच्छा, तो हम बात कर ले पर्सनल टैक्स की। अब पर्सनल टैक्स से हमारी क्या मुराद है कि वो बंदा जो यूके का रेजिडेंट है, टैक्स रेजिडेंट है, उस पे टैक्स जमा कराने की ऑब्लिगेशन है। तो वो बंदा जो है ना हर साल टैक्स रिटर्न जमा करवाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर हम बात करते हैं टैक्स पीरियड की, टैक्स ईयर की हम बात करें कि टैक्स ईयर यूके में क्या होता है। सर, जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर हमारा चलता है वो चलता है जुलाई से लेकर जून तक। अभी जो टैक्स ईयर चल रहा है वो 24-25 चल रहा है, नहीं बल्कि अभी 25-26 स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 जुलाई 25 से स्टार्ट हुआ है और 30 जून 26 में एंड होगा। जो प्रीवियस एंड हुआ है वो था 1 जुलाई 24 से
31 जुलाई 30 जून 2025। तो राइट नाउ अभी जो भी टैक्स के मामला चल रहे हैं, लोग टैक्स रिटर्न वगैरह जमा करा रहे हैं, वो टैक्स ईयर 24-25 के ही करवा रहे हैं। तो हम भी टैक्स ईयर 24, टैक्स ईयर जो है ना हमारा, वो भी 24/25 ही हम करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डेट्स क्या है हमारी? सर ये डेट्स हमारे स्टार्ट होगी 06/04/2024 टू 5 ठीक है जी। ये हमारी डेडलाइन है, सॉरी ये हमारा पीरियड है। आई नो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा इनका टैक्स ईयर चलता है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। यही हमारा टाइम पीरियड है, और राइट नाउ हम जो भी हमारे टैक्स के मामला राइट नाउ चल रहे हैं, जो एप्लीकेबल टैक्स ईयर है वो राइट नाउ हमारा यही है। अभी नेक्स्ट ईयर तब इम्प्लीमेंट फुली हो जाएगा जब 5 अप्रैल 2026 एंड हो जाएगा तब। अच्छा, अब लेट्स से यूके में एक बंदा है, उसकी टैक्सेबल इनकम है, और वो बाय लॉ रिक्वायर्ड है यूके में टैक्स रिटर्न जमा कराने की। तो राइट नाउ उसको इस टाइम पीरियड की टैक्स रिटर्न जमा करानी है, और ये टैक्स रिटर्न जमा कराने की जो उसके पास डेडलाइन है, वो है 31 जनवरी 2026। ठीक है, तो तकरीबन हमारे पास 9 महीने, 10 महीने बन जाते हैं ना। अगर आप जनवरी फरवरी मार्च, तकरीबन 10 मंथ्स के आपके पास टाइम पीरियड होता है। तो आपने क्या करना है कि आपके इस टाइम पीरियड्स में 6 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक आपकी जितने भी टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम्स होंगी, उस आपने अपने टैक्स रिटर्न में शो कराना है, और वो आपने जमा करा देनी है बिफोर 31 जनवरी 2026। और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपने पे भी कर देनी है। नाउ अगर हम बात करते हैं टैक्सेबल इनकम्स की, तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास क्या क्या आ सकती है यूके में, जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं। सर हमारे पास सबसे कॉमन जो कि दुनिया में हर जगह, वो है एम्प्लॉयमेंट इनकम, आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या आप इसको सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये हो गया रेंटल इनकम। एक बंदे की अगर कोई रेंटल इनकम है, ठीक है, मतलब एक घर या प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी अपने रेंट पे दी हुई है, वो रेंट आपको रिसीव हो रहा है, तो उस पर भी आपने टैक्स देना है। उसके बाद आपके पास पार्टनरशिप्स आ जाती हैं। पार्टनरशिप अगर आपने किसी के साथ की हुई है, ओके। इसके बाद आपके पास डिविडेंड डिविडेंड इनकम भी आ सकती है, अगर आपने एज इंडिविजुअल किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और साल में आपको डिविडेंड्स रिसीव हो रहे हैं उस कंपनी से, तो वो भी आ जाती है। इंटरेस्ट इनकम भी आपकी टैक्सेबल होती है, ठीक है जी। फॉरेन इनकम भी आपकी यूके में टैक्सेबल है। और क्या हो सकता है? हम्म, और एक इंसान क्या कर सकता है अपना क्या क्या गुजर बसर करने के लिए? नॉर्मली आपको इसी तरह की ही इनकम देखने को मिलती है। हाँ, कैपिटल गेन्स भी आ सकते हैं आपके पास, आपने कोई फिक्स एसेट वगैरह बेच दिया अपना, कोई प्रॉपर्टी थी, कोई शेयर्स वगैरह आपके साथ थे, वो आपने बेच दिए, ठीक है, उस पर आपको कैपिटल गेन्स हुआ। तो ये सारी आपके पास क्या है? आपकी टैक्सेबल इनकम है। मतलब 6 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक आपकी अगर इनमें से कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आ रही थी, या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ रही थी, वो आपने अपने टैक्स रिटर्न में शो करानी है, और उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है HMRC को। ओके, नाउ व्हाट इज HMRC? इस तरह हमारे पाकिस्तान में, यूके में जो टैक्स रेगुलेटरी बॉडी है, सर उसको हम बोलते हैं क्या? HMRC, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स।
ठीक है। हमारे पाकिस्तान में सर FBR, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। यूके में जो है वो है हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। आजकल उनका क्वीन है तो इसलिए हिज मेजेस्टी हो जाता है, पहले क्वीन एलिजाबेथ 2 थी तो तब हर मेजेस्टी हुआ करता था। तो अभी HMRC हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। ओके। अब टैक्स के जितने भी मामलात आपके होते हैं, टैक्स रिटर्न जमा कराना, टैक्स रिटर्न की पेमेंट करना, वो सारी आपकी HMRC के साथ होती है ना। हम अगर थोड़ा सा भी आते हैं, अच्छा ओके, थोड़ा सा एनीवन जिसको पाकिस्तानी टैक्सेस का आइडिया है थोड़ा सा वो माइक अनम्यूट कर रेज हैंड करे प्लीज, जिसको पाकिस्तानी टैक्सेस का थोड़ा आइडिया हो। एनीवन, किसी को पाकिस्तानी टैक्स नहीं आता, थोड़ा बहुत भी नहीं आता? जी मुझे आता है पाकिस्तानी टैक्स। जी। ये अच्छा, एक कोशिश ये करें, आपने जब भी बोलना है सर मैं कुछ पूछता हूँ ना, तो कोशिश करें रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें सर, मुझे पता नहीं लगता कि कोई कौन बोल रहा है, ठीक है? तो माइंड ना किया करिए बात। मेरे पास रेज हैंड आ रहा है जज्बातुल नूर, काइंडली जो आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी सर। मैम थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। जी जी सर, अब आ रही है आवाज़ क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा मैम, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में है और उसकी ये सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके टैक्स रेट किस तरह लगते हैं? थोड़ा सा हमें अगर आप एक जनरल शॉर्ट ओवरव्यू दे दें। जी जी ज़रूर। पाकिस्तान में जो टैक्स लगता है वो होता है कि जो भी आपकी इनकम्स आती हैं उसको आप लेते हैं कि हेड्स ऑफ इनकम में। जैसा कि हम्म, एम्प्लॉयमेंट का है तो वो सैलरी लेगा, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में उसकी इनकम जाएगी, उसका उस हिसाब से टैक्स होगा, उस रूल्स के हिसाब से। अगर जैसा कि डिविडेंड है तो ये अदर सोर्स के अंदर जाएगा, तो ये उस हिसाब से ठीक है। होगा। और जैसा कि पार्टनरशिप, या जैसा कि पार्टनरशिप, ये AOP की बात हो गई, तो इनकम फॉर बिजनेस के ठीक है। अंदर इसका जो भी होता जाएगा, फॉरेन इनकम उस हिसाब से। तो हर बंदे की कैटेगरी जैसे इन ये जो एक साथ लिखी हुई है उसको हम कैटेगराइज करेंगे अंदर हेड ऑफ इनकम्स के अंदर। फिर उन सारी ठीक हेड है। ऑफ ठीक है। इनकम को कैलकुलेट करके एक साथ करेंगे, फिर उसका जो आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। टैक्स के ऊपर जो हम्म, स्लैब रेट्स होते हैं देखेंगे, वो जो इंडिविजुअल का जो सैलरीड स्लैब रेट अलग पाकिस्तान ने दिया हुआ है, और नॉन सैलरीड जो होता है AOP का उसका अलग से, उस हिसाब से उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके तो रिबेट और लॉसेज जो भी है सब कर कर फिर जाके उसका रिटर्न फाइल किया जाता है FBR को। ये है जी पाकिस्तान में पहले अच्छा सुन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी जी अब लेट्स से एक बंदे की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है और वो फुल टाइम जॉब भी कर रहा है, जी तो जी उसकी लेट्स से दोनों से 10-10 हजार रुपए इनकम आ रही है, तो जी उन जी। दोनों पे सेम टैक्स रेट अप्लाई होता है या डिफरेंट टैक्स रेट्स है उसके? नहीं, जैसा कि 10,000 वो एम्प्लॉयमेंट से कमाए तो उसकी सैलरी में चला गया, और 10,000 जो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है तो वो इनकम फॉर बिजनेस के अंदर जाएगा। ठीक है, जब ये 10,000 पे 20,000 पे हो गया, अब इसकी दरअसल पाकिस्तान में ये है कि आप जो आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल टैक्सेबल इनकम होती है, उसको डिवाइड किया जाता है सैलरी से। अगर वो 75% या उससे ऊपर होती है तो सैलरीड वाला रेट लगता है, सैलरी के स्लैब वाला जो रेट होता है वो लगता है। और अगर वो 75% से कम है तो वो AOP और जो नॉन सैलरीड वाला वो अलग रेट होते हैं, वो स्लैब जो होते हैं, तो वो लगता है। तो पाकिस्तान में ये अलग है दोनों का सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा। सा कंफ्यूजिंग नहीं है ये? जी थोड़ा मतलब यहाँ ये है पाकिस्तान में, थोड़ा सा मतलब ना हर उस हेड का अपना अपना ही अलग ही रूल होता है। बिल्कुल हर बहरहाल हेड का अपना होता है। हम आपको यूके का बता देते हैं। जी यूके जी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जी उसमें यूके के वो हम थोड़े से वो देसी जुबान में अगर बताऊं तो कहते हैं ना, एक ही लाठी से सारे जानवर भागते हैं। तो जी आपके जी। कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो ना, उस पर सेम टैक्स रेट अप्लाई होता है। इट्स सही है। जस्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम है ना मैम, उन जी सबको एक साथ, मतलब जिस तरह आपने कहा ना, हम ऑब्वियसली टैक्स रिटर्न में इनका सेपरेट सेक्शन होता है, वहीं पे आप लिखते हो, लेकिन एट द एंड क्या होता है, उन सबको कंबाइन किया जाता है, एक वैल्यू बनती है, और उस जी, वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है। ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स रेट्स अलहदा है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में स्लैब्स है। मुझे पिछले साल की याद है, ये नए साल की याद नहीं है, कि आपके 6 लाख इनकम पे नील टैक्स होता था, फिर अगले जी 6 लाख जी पे आपका 5%,
फिर आगे फिर इस तरह 12.5 के 15% हो गया जी था। जी। वो मुझे याद है। करंट मेरे ख्याल कुछ चेंजेस उन्होंने भी किए हैं, खैर जो भी है। यूके में ऐसा कोई नहीं होता। उसमें एम्प्लॉयमेंट इनकम पे जो टैक्स रेट लगता है, सेम टैक्स रेट अप्लाई ऑन योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेम अप्लाइज ऑन योर पार्टनरशिप इनकम, सेम अप्लाइज ऑन योर पार्टनरशिप इनकम, सेम अप्लाइज ऑन इंटरेस्ट इनकम एंड फॉरेन इनकम। मैं यहाँ पे डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन्स को थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए करूंगा, इनके टैक्स रेट सिर्फ थोड़े से डिफरेंट है। बल्कि इस कैपिटल गेन को अगर मैं थोड़ा सा नीचे साइड पे लिख लूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये मैंने जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम आपको लिखी दी है, इन सब पे सेम टैक्स रेट हमारा अप्लाई होता है, एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम पे थोड़े से इंटरेस्ट रेट, जो टैक्स रेट्स है वो कम है। कैसे कम है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज अभी बताऊंगा। ना जो हमारे इंडिविजुअल पर्सन की जो कैपिटल गेन्स होंगे, वो हमारे पार्ट इसी टैक्स रिटर्न का ही बनते हैं, बट इसके अपने टैक्स रेट्स और अपने टैक्स रूल्स है। मतलब आप ऐसा कह लो कि ये एक सौतेला भाई है इनके, जो कि एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है जी। मतलब इसके ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ डिफरेंट है। खैर एग्जाम्पल थोड़ी सी अजीब सी होगी, लेकिन चले बस हजम कर ले, कोई मसला नहीं। मतलब इसके जो टैक्स रेट्स है, रूल्स है, जो अलाउंसेस है, वो टोटली डिफरेंट है बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम से। बट ये पार्ट ऑफ योर टैक्स रिटर्न ही बनती है। तो दैट्स वाई इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिखता हूँ। अच्छा। अच्छा, मेरी नॉर्मली क्लास में कोशिश ये होती है ना कि मैं मेरे साथ एक स्टूडेंट फुल टाइम माइक अनम्यूट करके ही रहता है। तो मुझे फिर ऐसा लग रहा होता है ना कि यार मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ ना, और कोई सामने है नहीं, तो एक बंदे मेरे साथ इंगेज रहे, ताकि मुझे फिर थोड़ा ये फील होता है कि अगर एक बंदे को मैं समझा पा रहा हूँ तो मुझे तसल्ली होगी कि यार हाँ बाकियों की भी समझ आ रही होगी। तो एनीवन वॉलंटियरली रेज हैंड कर ले। जी जज्बा तो नूर मैम आपने रेज हैंड किया, अगर आप आना चाहती है कोई और। सकती है। बिलाल खान, आप अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज आप आ जाए। ओके सर। कैसे सर, आप खैरियत से हैं? यस सर। और बिलाल साहब आप अवेलेबल हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं? कोर्स सर, ऑफ कोर्स। जी तो आप अपना माइक अनम्यूट ही रखिएगा हमारे साथ, हम गपशप भी लगाएंगे काम। जरूर वैसे सर, आप जरूर। करते क्या हैं, सर एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? I'm a लॉयर और मैंने अपनी डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। जबरदस्त। अभी जी प्रैक्टिस कर गुड। रहे हैं। समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी ला, लेकिन हजम कर रहे हैं। पाकिस्तान में होते हैं, यूके में होते हैं? सर मैं पाकिस्तान में हूँ करंटली। आई एम गोना लीव इन नेक्स्ट सितंबर फॉर बार एग्जाम, मतलब बार ट्रेनिंग कोर्स। उसके बाद मैं कहा कुछ स्किल्स हासिल करके ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी बात है। अच्छा सर, तो हमारे पास आ जाते हैं टैक्स बैंड्स, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं टैक्स बैंड्स की, हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले जो आ जाता है जी, वो आ जाता है हायर टैक्स रेट, एंड देन हमारे पास आ जाता है एडिशनल टैक्स रेट, ठीक है जी। नाउ ये हमारे पास चलते किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल इनकी अगर मैं लिमिट लिख दूं आपको। अच्छा, बेसिक टैक्स बैंड जो है ना, अ, उसकी हमारे पास जो लिमिट है वो, अल्लाह आपके भला करे, हमारे पास स्टार्ट होती है 1 पाउंड से। 37,700 पाउंड, ठीक है जी। ये हमारे पास पहला बेसिक रेट टैक्स बैंड है। फिर सेकंड जो हमारे पास स्टार्ट होता है जनाब, वो स्टार्ट होता है आपके पास 37,700 से। ये तो 125, 140,
और एडिशनल टैक्स बैंड हमारे पास जो आ जाता है वो तो 125, 140। ओके, अच्छा। अब हमारे पास तीन किस्म के बैंड्स है। अब इससे मेरी मुराद क्या है? मैं फॉर द टाइम पिंग डिविडेंड इनकम को मैं अनहाईलाइट कर रहा हूँ कि इसके भी सेम टैक्स रेट है, वो आपको एंड में बता दूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके, 25,000 मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, एक रफ एग्जांपल लेते हैं, 12,000 तो इससे आ गया। रेंटल इनकम मेरी, मैं कहती हूँ 5,000 रेंटल इनकम आ गई। पारदर्शी नील थी डिविडेंड, अब मेरे पास कोई 2,000 पाउंड के आगे। इंटरेस्ट इनकम भी मेरे पास कोई नहीं थी और ये भी मेरे पास कोई नहीं, ठीक है जी। नाउ अगर मैं इन सबको टोटल करता हूँ तो मेरी जो टोटल सोर्स ऑफ इनकम बनी है, जो टैक्सेबल इनकम बन रही है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, दैट इज 44,000 पाउंड्स। नाउ हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास तीन किस्म के टैक्स पेयर होते हैं यूके में। एक को हम कहते हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर, दूसरे को हम कहते हैं हायर रेट टैक्स पेयर, और तीसरे को हम कहते हैं एडिशनल रेट टैक्स पेयर। ओके, इनको मैं इन तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड किस बेस पे कर रहे हैं कि वो बंदा जिसकी पूरे साल की ये इनकम जो है, ये वाली टोटल टैक्सेबल, वो इंसान जिसकी यूके में इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में, जो हमारा ये टैक्स ईयर है, इसमें टोटल टैक्सेबल इनकम अगर वो बनती है 1 पाउंड से लेके 37,700 पाउंड तक, इसके बीच में या मैक्सिमम अप टू 37,700 पाउंड, तो उस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा अपनी उस इनकम पे कितना, 20%। और अगर एक इंसान है जिसकी इनकम 37,700 से ज्यादा है, तो पहले जो उसकी 37,700 की इनकम होगी उस पर 20% टैक्स लगेगा, और एक्सेसिव अमाउंट जो होगी उसके ऊपर 40% टैक्स लगेगा, अप टू 1,25,140, 1,25,140 पाउंड। लेकिन एक इंसान जिसकी टैक्सेबल इनकम 1,25,000 और 140 पाउंड से भी ज्यादा है, तो जो उससे भी एक्सेसिव अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 45,000 पाउंड, ठीक है जी। अब ये टैक्सेस अप्लाई किस तरह होते हैं जी? इशफाक खान जल्दी सवाल पूछ ले ताकि हमारा मोमेंटम है कुछ जल्दी। ऐश खान, आई थिंक इशफाक साहब आप ही थे। जी जी। आ, जी फरमाए। ये जो 1 to हम्म, है ना, तो उसको इस इशफाक साहब आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर सकें। अब अभी आवाज आ रही है मेरी? जी फरमाए। मैंने कहा ये 1 to एक और बैंड तो 1,000 जो मतलब 0 टैक्स रेट है। आप थोड़ा सा होल्ड ऑन कर ले, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। लेट मी फिनिश फर्स्ट, देन आपका अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो वेल गुड, नहीं तो आप एंड पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, ठीक ठीक। सो नाउ हम क्या बात करें, एक इंसान जो यूके में रह रहा है और उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर वो है 44,000 पाउंड्स, ठीक है? तो वो किस लाइन में हमारा फॉल कर रहा है? अब अगर उस पर मैं अपने टैक्स रेट्स लगाऊं तो जनाब, एक तो हमारा बेसिक रेट टैक्स बैंड आ रहा है, ठीक है जी, इसका पार्ट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक टैक्स रेट इस पे लगेगा, ठीक है? और वो कितनी इनकम पे लगेगा जी? वो लगेगा 37,700 पाउंड पे, ठीक है जी, ये आ गया। और बाकी उसकी इनकम कुछ, क्योंकि 44,000 है, क्योंकि 37,700 से एक्सीड कर रही है, तो वो हायर रेट, हायर टैक्स रेट में भी जा रहा है। और उसमें कितनी इनकम इसकी जा रही है, अगर मैं कल 44,000 में से ये लेस करवा दूं तो इसके 6,300 जो है ना वो 40% वाले बैंड में जा रही है। तो इस पे इसका 20% टैक्स लग जाएगा, इसके ऊपर इसका 40% टैक्स लग जाएगा, और हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो बनेगी दैट वुड बी
अल्लाह आपका भला कर, ये इसकी टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 10,060 पाउंड। ठीक है, ये इसका इनकम टैक्स बनेगा। इसमें मैं ऐसे ऐसे चीजें ऐड ऑन करता रहूंगा, लेकिन ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन फिगर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। एक इंसान है जिसकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम मिलाकर वो बनती है 44,000 पाउंड। ठीक है, तो उस पे कितना टैक्स लगेगा? यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज वो रेज हैंड कर सकते हैं। एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही है, यहाँ तक, आगे नहीं, यहाँ तक। ओके, अच्छा। सर इसमें अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो वालेकुम बेसिक जी। टैक्स रेट था हाँ, ये 37,700 पर तो 20% तक आ गया, लेकिन ये जो 6,300 ऐड हुआ था वो उसमें एडिशनल कहाँ से ऐड हुआ था? सर आपकी टोटल ये- टैक्सेबल इनकम कितनी है? आपने सर इस पूरे साल में इनकम कितनी कमाई है? 44,000 कमाई है, ऐसे जी ही? जी। तो HMRC कहता है कि हमारा जो बेसिक रेट बैंड है वो है 37,700 पाउंड तक। मतलब वो इनकम जो आपकी 37,700 तक की है उस पर मैं 20% टैक्स आपसे लूंगा, और उससे अबव ओके इनकम जो है ना, अप टू 1,25,140, उस पे मैं आपसे 40% टैक्स लूंगा। तो इसकी 44,000 इनकम की 37,700 20% स्लैब में आ गई, और जो अबव 37,700 से लेके 44,000 की जो अमाउंट बन रही थी 6,300, वो ओके आ गई आपकी 40% वाले स्लैब में। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। नो इशू, नो इशू। ओके, नाउ एक स्टेप आगे चले जाते हैं। अब बाजायर अगर देखा जाए 44,000 इज नॉट अ बिग, मतलब एक अच्छी इनकम है, टैक्सेबल इनकम अभी यूके में, या कोई इतनी सोर्स ऑफ मेरी इनकम हो। आमिर निजाम साहब, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी सर। यार प्लीज आप लोग अपना माइक जरा म्यूट रखा करें, ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। आप बाकी भी डिस्टर्ब होते हैं। आप में से किसी का भी क्वेश्चन हो आप रेज हैंड यूज किया करें प्लीज, ठीक है? ये पाक के नेम से कौन है जी? ठीक है, क्या आवाज आ रही है? बात कौन कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ से नहीं नजर आ रहा कौन बात। कैंडी, जिसका जिससे कोई भी बात करनी, कुछ पूछना हो, रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है। आई थिंक आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है, मुझे एग्जैक्ट वो नाम भूल गया। उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको रेज हैंड का ऑप्शन होता है, तो आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें प्लीज। सबके लिए एक रिक्वेस्ट है। जी पाक साहब, फरमाएं आप पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था, जैसे कि आपने इसको मतलब कि एक तो बेसिक टैक्स रेट है और दूसरा हायर टैक्स है, इसको बाइफरकेट किया हुआ है। इसका डिफरेंस निकाल के 6,300 रुपये। तो ये अगर डायरेक्ट ही जो है आपका हायर टैक्स रेट लगाया जाए 40% पूरे टोटल अमाउंट पे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? डजंट मेक एनी सेंस, इस सेंस में कि HMRC ने जब आपको ऑप्शन दी हुई है कि यार आपकी जितनी इनकम होगी उसमें पहली, अब आप पाकिस्तान में भी अगर आप रहते हैं, मैं आपको पिछले साल के टैक्स रेट्स बता लूं। अगर आपकी महीने की 1 लाख तनख्वाह है, ठीक है, तो आपकी साल की 12 लाख तनख्वाह हो गई है। ठीक है, तो उसमें से 6 लाख पे HMRC 0% टैक्स लगा, तो कोई टैक्स, सॉरी HMRC कह रहा हूँ, FBR कोई टैक्स लगाता ही नहीं है। तो 6 लाख पे आपका टैक्स नहीं लगता था, और जो रिमेनिंग 6 लाख होते थे ना, 6 लाख से 12 लाख तक की जो लिमिट होती थी, उसमें आप पे 5% टैक्स लगता था। अब आप अगर ये चाहते हैं कि यार 12 लाख पे 5% स्ट्रेट अवे लगा दें, तो FBR वाले भी खुश होंगे कि यार बंदा मुझे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे आपका टैक्स 10,060 पाउंड बन रहा है, और इसके ऊपर अगर आप स्ट्रेट 40% लगा लो, 17,600 पाउंड टैक्स। तो इससे बेहतर है आप कमा के डायरेक्ट HMRC को ही भेज दिया करो, अपनी तनख्वाह वगैरह घर क्यों ला रहे हो?
तो जाहिर बात है टैक्स सेविंग है, और एक मैकेनिज्म एचएमआरसी ने बनाए हुए कि आपकी टैक्स कैलकुलेशन इस बेस पे होगी। तो इस पे हम एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि हमने इसको डायरेक्ट 40% क्यों नहीं लगा। एचएमआरसी ने करना ही है ऐसे, तो हम भी यूज करेंगे, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। है। आमिर निजाम साहब फरमाए। ये सर हमने जो डिविडेंड दिया है, डिविडेंड के ऊपर तो टैक्स ऑलरेडी लग चुका होता है, तो फिर आपने टैक्स अमाउंट से ले लिया डिविडेंड। डिविडेंड पे टैक्स कैसे लगा होता है, जरा फरमाएंगे। तो डिविडेंड की जो अर्निंग है वो तो आफ्टर टैक्स होती है, तो ये फिर हमने टैक्स से ले लिया अमाउंट। किस तरह आफ्टर टैक्स होती है, जरा एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जब डिविडेंड का हमारे पास वोटर आता है तो उसमें टैक्स और ज़कात पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। अगर यूके में नहीं, पाकिस्तान में जैसा भी होता हो, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हम यूके की बात कर रहे हैं। यूके में कैसा होता है, एक लिमिटेड कंपनी है, उसने अपने साल के अकाउंट्स बनाए, उसने डिविडेंड्स इशू किए, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। वो एंड यूजर जो होता है वही उसके ऊपर टैक्स पे करता है, ठीक है। correct। ओके, अच्छा हम कह रहे हैं हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम इतनी थी जिसके बेसिस पे हमारे टैक्स बन रहा था 10,060 पाउंड। लेकिन जो कि क्वाइट थोड़ी एक्सेसिव साइड पे चला जाता है। अगर हम एक रफली एवरेज कैलकुलेट करें तो हम तकरीबन 23% टैक्स हमने एचएमआरसी को इस पे किया। बट एचएमआरसी इतना जालिम भी नहीं है, आपको वो देता है पर्सनल अलाउंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज पर्सनल अलाउंस? पर्सनल अलाउंस एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि आपके लिए टैक्स एग्जाम्प्ट है। इट डजेंट डिपेंड कि आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, सोल ट्रेड इनकम है, डिविडेंड इनकम है, कुछ भी आपकी इनकम है, ठीक है। आपको एक फिक्स अमाउंट 12,570 पाउंड आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है, और ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम से लेस होती है। नाउ मेरी जो अ, अब इसको मैं टैक्सेबल या नहीं लिखूं, इसको मैं टोटल इनकम लिख दूंगा, या टोटल नेट इनकम इसको कह सकते हैं आप, टोटल नेट इनकम। नाउ जो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम बनी है वो बनी है 44,000 में से 12,570 पाउंड में लेस कराऊंगा। नाउ माई टैक्सेबल इनकम goes down to 31,430 पाउंड। ये जो 12,570 की अमाउंट है, ये आपके लिए एचएमआरसी की तरफ से एक टैक्स फ्री स्लॉट है कि बेशक आपकी इनकम जितनी भी है, फिक्स 12,570 पाउंड आपको मेरी तरफ से एग्जाम्प्ट है एचएमआरसी के तहत, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इनकम बचेगी, नाउ दैट इज योर टैक्सेबल इनकम। अगर हम प्रीवियसली देखें तो हमारा टैक्स बन रहा था 10,060 पाउंड। अगर हम अभी यहाँ पे चेक करें तो हमारी इनकम बनती है 31,430 पाउंड, जो कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारी बेसिक टैक्स लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा। हमारी बेसिक टैक्स रेट जो है वो है 37,700। मतलब अब मैक्सिमम अप टू 37,700 की इनकम पे बेसिक टैक्स रेट लगा सकते हैं, लेकिन हमारी टैक्सेबल इनकम है ही 31,430 पाउंड, जो कि वेल बिलो है 37,000 से। तो यहाँ पे मेरे पास हायर रेट पे कोई इनकम नहीं बन रही है। सारी की सारी इनकम मेरी क्या बेसिक रेट बैंड में आ रही है। इसके ऊपर मेरा टैक्स लगेगा 20%, एंड विच इज नाउ 6,286 पाउंड। तकरीबन कोई 4,000 पाउंड का हमें बचत हुई है। तो ये इस तरह से आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन की जाती है एज पर HMRC। नाउ यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज अपना रेज हैंड कर सकते हैं आप लोग। एनीवन? सर ये तो सर सादी भाई, क्लियर आप हो गया। रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास नजर आता है? काइंडली रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें ताकि मुझे पता लगे किस क्वेश्चन लेना है, किसको, तो थोड़ा सा इजी हो जाती है। सर बाकी वेट कर रहे होते हैं, तो इशफाक भाई आप पूछे पहले। थैंक यू। रेस कर
अलाउंस किधर बजट मेरे ख्याल में उस वक्त इशफाक भाई आपने जो है ना इशफाक भाई आपने चैट चैट में सारा कुछ खुद ही लिख दिया। थोड़ा सा हौसला कर ले, पहले मुझे पढ़ाने दे। मैं कुछ गलत करूँ ये समझ ना नहीं आए नहीं, तो मैं मैं तुझे समझा पढ़ा शायद दूं। हम वो करें। अच्छा। हाँ हाँ। देखिए तो इसलिए थैंक देखिए यू सो मच। इशफाक, नहीं नो वरीज नो वरीज। देखिए आई नो आपको ये चीजें पता होंगी, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी होंगे जिनको पता होंगी। बट ऑब्वियसली मैंने पूरी क्लास को लेकर चलना है, और एक मैंने ऐसे स्टाइल से चीज लेके चलनी कि हर एक बंदे को समझ आए। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। अगर आप यूके में रह रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होंगी। बट ऑब्वियसली इस कोर्स का मकसद वही है, जिनको नहीं आता उनको सिखाना। ठीक है, तो वेट फॉर मी। अभी इसमें भी स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे अभी बताने वाली हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जी बिलाल खान साहब फरमाएं। सर एक रिक्वेस्ट है, ये जो आपने भी कैलकुलेशन पहले की थी, इफ़ यू लाइक डू एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, वो पिछला वाला रहने दें फॉर द रिकॉर्ड, तो ताकि बाद में बंदा रिवाइज करे तो समझ आए मुझे। ठीक हो गया से। और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे कर दूं आपको, तो कैलकुलेशन जो भी स्पेलिंग यार बस कर दो। अच्छा, तो हमारे पास ये बेसिक रेट बैंड में आ जाएगा। ठीक है, जो कि है 20%। यार क्या हो गया। अब हमारी इनकम चूंकि 31,430 पाउंड है, जो कि वेल बिलो हमारी बेसिक रेट बैंड के अपर लिमिट से है, तो हम स्ट्रेट अवे हमारी इस इनकम पे 20% टैक्स लगा लेंगे। और हम और हमारा जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, दैट वुड बी 6,256 पाउंड। ठीक होगी। ओके, ना अब हम थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड कर लेते हैं सर। यहाँ पे मैं आपको डिविडेंड के थोड़े से टैक्स रेट्स बता देता हूँ। अगर आप ये डिविडेंड्स बेसिक रेट बैंड में फॉलो कर रहे हैं तो उस पर टैक्स रेट लगेगा 8.75%। और अगर आप हायर रेट बैंड में आपके टैक्सेस डिविडेंड्स आएंगे तो उस पर लगेगा 43.75। एंड अगर इसमें जाएंगे 49.35। ये आपके डिविडेंड के टैक्स रेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान ऐसे रखना है कि हमने डिविडेंड इनकम पर हमेशा सबसे लास्ट में टैक्स रेट अप्लाई करना है। ओके, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। मैं आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मली इसको करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बेशक अगर हम किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी टैक्स रिटर्न बनाते हैं, या हम HMRC के पोर्टल पे जाके मैन्युअली टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, ये कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक होती है। बट ऑब्वियसली मेरा एक बताना जरूरी होता है यहाँ पर कि बैक एंड पर ये टैक्स लाइबिलिटी, ये कैलकुलेशन आपकी चलती कैसे है। अच्छा, अक्सर के स्टूडेंट कहते हैं सर अगर सॉफ्टवेयर या HMRC ये चीजें खुद ही करते हैं टैक्स रिटर्न बनाते हुए, देन हम इसको क्यों इतना इस पर टाइम जाया करते हैं। यार उसके पास जो उसका मेरे पास एक ही रीजन होता है। जब आप क्लाइंट से मीटिंग कर रहे होते हैं, नेगोशिएट कर रहे होते हैं, या जो भी आप आपकी केस डिस्कस कर रहा होता है क्लाइंट आपसे, और वो आपसे कहते हैं यार मेरी लेट्स से फला सोर्स ऑफ इनकम है, मुझे एक रफली बता दो मेरा कितना इनकम टैक्स बनेगा। ठीक है, अब आप उसको ये नहीं कह सकते हो कॉल पे कि यार थोड़ा सब्र करो, मैं सॉफ्टवेयर में ये फिगर्स डालता हूँ, देखता हूँ कि कितना टैक्स आपका बनता है। नहीं, अब उसको लमसम, अब जिस तरह आपको पता ना भाई डिविडेंड्स पे टैक्स रेट डिफरेंट है, बाकी सोर्स ऑफ इनकम पे डिफरेंट है, तो आप बाकियों के रफ कैलकुलेशन करके टैक्स बना लेते हो और इसके बना लेते हो, आप कहते हो यार अराउंड अबाउट आपको कितना टैक्स बनेगा। तो ये जब आप क्लाइंट से स्पेशली आप मीटिंग कर रहे होते हो या उससे डिस्कशन कर रहे होते हो, तब ये चीजें आपकी
टेस्ट आउट होती हैं। तो दस में ये बैक एंड स्टोरी बताना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर कि हमारी बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम पर टैक्स रेट्स ये अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम। ठीक है जी, इस पर टैक्स रेट्स डिफरेंट अप्लाई होते हैं, एंड दैट इज ये, अगर हमारे डिविडेंड्स फॉल कर रहे हैं बेसिक रेट बैंड पे तो उसके ऊपर 20% टैक्स नहीं, 8.75% टैक्स लगेगा। अगर वो हायर रेट बैंड में फॉल कर रहे हैं तो वो 33.7% 75 पे टैक्स होंगे, ना कि 40 पे। और अगर हमारे डिविडेंड्स एडिशनल टैक्स रेट में फॉल करते हैं तो उस पर 39.35% का टैक्स रेट लगेगा, डिस्पाइट 45%। अच्छा, नाउ यहाँ पे मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ कि रिमेम्बर डिविडेंड्स जो है ना, उसके ऊपर डिविडेंड्स के ऊपर सबसे लास्ट में अपने टैक्स अप्लाई करना। मतलब क्या हुआ कि आपकी बाकी जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे पहले आप उनके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, देन एंड में डिविडेंड्स में। रीजन क्या है? अह, यार कोई ऐसा बंदा जो फुल टाइम क्लास में हमारे साथ रह सके अभी तक। यस सर। हम्म, जी बिलाल भाई, आप बीच में गायब हो जाते हैं ना, इस सर तो पर मजा नहीं करता है ना। सर मैं आपका वेट करता हूँ कि आप कुछ पूछेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूँ। तो वो मैं देखता हूँ आपने माइक म्यूट कर दिया होता, मैं कहता हूँ थोड़ा यार नहीं डिस्टर्ब करते। सर आपने माइक म्यूट नहीं करा। मैं इसलिए करता हूँ सर, कोई डिस्टरबेंस ना हो ना, बाकी भी तंग हो जाएगा। होगी तो मैं आपसे खुद ही कह दूँ, ठीक है? अगर हुई तो मैं आपको कह दूँ। अच्छा, बिलाल भाई देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज है यहाँ पर। जो मैं कह रहा हूँ कि डिविडेंड्स को हमने सबसे आखिर में टैक्स करना है, वजह क्या है? जिस तरह हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया था, ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि लेट्स से हमारी कोई और सोर्स ऑफ इनकम थी, वो हायर रेट बैंड में चली गई थी, और उसमें हमने कितने परसेंट टैक्स लगाया बिलाल साहब? 40%। अच्छा, अब अगर हम इसको इस तरीके से करते कि बाकी सोर्स ऑफ इनकम को हम पहले डील कर लेते, और यहाँ पर अगर हमारे डिविडेंड्स आते तो हमें कितना टैक्स रेट लगाना पड़ता 40 के बजाय? सर मैं डोंट नो। सॉरी, आपके सामने लिखे हुए हैं क्या? और एग्जैक्टली, ओके सॉरी सर। 33 अब जाहिर, अब खुद ही अंदाजा लगे, अगर मेरी कोई और सोर्स ऑफ इनकम होती और वो हायर रेट बैंड में आती तो उस पर मैं 40% टैक्स लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं डिविडेंड्स को सबसे आखिर में टैक्स करूंगा तो मैं 40 के बजाय 33.75% टैक्स लगा रहा हूँ, विच इज टैक्स सेविंग फॉर मी। ठीक है? यस सर। एंड सेम गोज फॉर द एडिशनल टैक्स रेट। अगर मेरी अदर जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो मेरे एडिशनल में फॉल करेंगे तो उस पर 45% टैक्स लगेगा, और अगर मैं डिविडेंड्स को बचा के रख लूँ और आखिर में उन पर टैक्स लगा तो वो 39.35% पे टैक्स होंगी। तो अगर हम ये वाला सैलरी यहाँ पे लाते तो सर इसमें मैं ये करता कि ओके, यार मैं इस एग्जांपल को जो है ना थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे पास थोड़ी स्क्रीन क्लियर हो जाए और आप लोग को भी इजीली नजर आए। ठीक है, टैक्स रेट्स लेट्स से मैंने ये किए थे। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, अब मैं फिलहाल पर्सनल लॉस को थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ आप लोग को एक मैकेनिज्म समझाने के लिए। डिविडेंड्स को मैंने साइड पे कर दिया सर, मेरे यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी, मेरी टैक्सेबल इनकम जो आ गई वो 42,000 आ गई। तो मेरे बेसिक रेट बैंड में हम 37,700 मैक्सिमम ले सकते हैं। 37,700 मेरी यहाँ पे आ गई इनकम। ठीक है, इसके ऊपर 20% टैक्स लगा और हमारा इतना टैक्स बना। हमारी बाकी इनकम जो हायर रेट बैंड में बनी वो कितनी होगी? 4,300। इसमें 40% टैक्स लगा, ये हो गया हमारे पास। ठीक है,
अच्छा, फिर यहाँ पे मैं डिविडेंड्स के लिए अलग से कर लेता हूँ। मेरे पास डिविडेंड्स कितने अमाउंट के आ रहे हैं, वो जनाब आ रहे हैं 2000 2000 पाउंड्स के। और वो मेरे सॉरी, वो हायर रेट बैंड में ही फॉल करेंगे, 2000 पाउंड के डिविडेंड्स, जिसके ऊपर मेरा टैक्स रेट क्या लगेगा, 33.75% टैक्स। ठीक है, 75। ठीक है, तो मेरे ऊपर ये टैक्स लग गया। नाउ दिस इज माय इनकम टैक्स लाइबिलिटी। हाउ इज दैट? सर वो दूसरा वाला माइनस नहीं करेंगे हम? क्या? वो जो हमें 12,570 समथिंग है वो दिया जाता है। दैट वाज अ डिफरेंट एग्जांपल, इसलिए मैं उसको फिलहाल चले आपकी उसको भी ले आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इनकम को बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा सैलरी बड़ा बने। इसको 35,000 कर लेते हैं, इसको 21,000 कर लेते हैं, और डिविडेंड्स का हम कर लेते हैं ना कोई 5,000 पाउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको मैं हम वापस जो है ना यहाँ पे ले आते हैं। ठीक, अ, अच्छा अच्छा, अब हम एक फुल फ्लैज एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। हम कर लेते हैं सर लेस पर्सनल अलाउंस, जो कि सर मेरे पास आ गया था 12,570। ये मेरा लेस हो जाएगा। मैं तो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम जो मेरी बन जाएगी सर 53,430 पाउंड। ठीक होगी जी? ये हमारी बन गई हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम। अब अगर हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं सर, तो मैं यहाँ से डिविडेंड्स को जो है ना मैं दोबारा यहाँ से हटा के साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो गई, 48,430 पाउंड हो गई है। नाउ अगर हम करते हैं तो जनाब बेसिक रेट बैंड 37,700 है हमारे पास, उस पर 20%, और यहाँ पे मेरे पास स्लैब जो है ना दिस माइनस 37,000 कर लूंगा तो ये मेरी यहाँ की इस पर 40% टैक्स लगा। नाउ डिविडेंड मेरे एज यूजुअल हायर रेट बैंड में ही आएंगे, इसमें 33%, और ये टैक्स और ये मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। जी शेख यासर साहब फरमाएं, आपको क्वेश्चन। शेख यासर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें एंड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर फरमाएं। अच्छा सर, मैंने ये पूछना है कि ये आपने जो डिविडेंड है इसमें जी 33.75% लगाया है, लेकिन अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम बेसिक के थ्रू इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसकी अमाउंट 5,000 थी और आपने इसको 33.75 क्यों किया? ये चूंकि एचएमआरसी की गाइडलाइन है कि आपने डिविडेंड को सबसे आखिर में टैक्स करना है। ठीक है, रीजन उसके सिंपल, आप उसको जिस एंगल से देख रहे हो वो एक डिफरेंट एंगल है, जी हम जी। उसको जिस एंगल से देख रहे हो तो डिफरेंट है। वो ये है कि लेट्स से ये 5,000 अगर मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेता, ठीक है, बेसिक रेट बैंड साइड पे, आई नो डिविडेंड का टैक्स रेट कम है, लेकिन मेरी ये जो बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम है ना, इस पर टैक्स रेट अप्लाई होते हैं 20, 40 एंड 45%। ठीक जी है, ठीक है। जी तो डिविडेंड्स को हम इसलिए आखिर में रखते हैं क्योंकि अगर हमारी इनकम हायर या एडिशनल रेट बैंड में जाएगी तो वो 40 या 45% पे नहीं टैक्स होगी, वो होगी 33.75% या 39.75% पे। ठीक है, नहीं सर, वो आपकी बात ठीक है, वो तो मुझे समझ आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, क्या हम इस इनकम को इस स्लैब रेट में कंसिडर करेंगे, हाई वाली में? देखें मिसाल के तौर पे आपने ये 37 को लिया है, जब 37,700 को लिया है, ये बेसिक में आ गया, ठीक है। तो जी। ये अमाउंट जो है डिविडेंड की, ये तो बहुत लो नहीं है, इसको हम हायर क्यों कंसिडर कर रहे हैं? मुझे सिर्फ ये जानना है। आप क्लास के स्टार्ट से हमारे साथ हैं? जी जी सर।
अच्छा, अगर आपको याद है, हमने बिल्कुल स्टार्ट में एक बात कही थी कि यूके में इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इनकम पे इंडिविजुअली टैक्स नहीं लगता। ठीक है, जी ठीक है। हमारी तमाम इनकम्स को क्लब किया जाता है, एक टोटल अमाउंट बनाई जाती है, उसे पर्सनल अलाउंस लेस किया जाता है, एक टोटल फिक्स अमाउंट हमारे पास आ जाती है, और उसको फिर टैक्स रेट्स अप्लाई किए जाते हैं उसके। जी ठीक अब है। ये जो 37,000 है ना, जी इसमें आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इससे 37,000 में 35,000 ये एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ रही है, या रेंटल इनकम आ रही है। ठीक है, जी ठीक है। ठीक है। ये बस वो टोटल जो आपने एक पॉट बनाया ना टोटल अमाउंट का, उसको बस स्प्लिट आउट किया बिटवीन द टैक्स बैंड्स। अगर सर ये 1,000 भी होता 5,000 के, तब भी हमने इसको 33.75 लेना था। नो 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 नो, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, मैं लेट्स से कहता हूँ ये मेरी इनकम हो जाती है लेट्स से 20,000, ये मेरी इनकम हो जाती है लेट्स से 15,000। अब मेरी इनकम क्या हो गई है, अगर ये 5,000 मैं लेट्स से फिलहाल यहाँ लिख लेता हूँ, तो मेरी इनकम 45,000 बनी सर। ठीक, जी सर। मैंने पर्सनल अलाउंस लेस किया, मेरी इनकम क्या हो गई है, 32। 32,000। तो अब अगर हम मैं यहाँ पे ये चेक करूँ, तो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम जो बन रही है वो बन रही है टोटल 45,000, ऐसे ही है। जी ऐसे ही। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब ये डिविडेंड को मैं यहाँ से हटा देते क्योंकि डिविडेंड मैंने नीचे नीचे लिखे हुए हैं। तो जी मेरी जो बेसिक रेट बैंड में इनकम आ रही है वो 27,430 आ गई है, जी ऐसे ही है। अब जी अगर आप यहाँ पे नोट करें, हमारा बेसिक रेट बैंड जाता है 37,700 तक, ऐसे ही है, और जी हमने ऐसे उसमें इतना यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, ही। जी तो हमारे ठीक। पास बैंड में स्पेस कितनी रह गई है, 10,217 पाउंड की, जबकि मेरे डिविडेंड सिर्फ 5,000 के। तो यहाँ पे डिविडेंड जो है ना वो भी बेसिक रेट बैंड पे ही लगेगा, बेसिक टैक्स रेट, जो कि मेरे अल्लाह आपके भले करे 5,000 है, और उसका 8.75% हमारा टैक्स रेट है, इस पे 8.7 और ये हमारा इनकम टैक्स। नाउ दिस इज माय टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, जी ठीक है सर। मेक सेंस। जी जो ये 37,700 मैं डायरेक्ट बेसिक रेट बैंड में इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि मेरी इनकम बेसिक रेट बैंड से एक्सीड हो रही है। ठीक है, तो मैं फुल का फुल बेसिक रेट बैंड पे पहले 20%, फिर बाकी आगे मैं उसको स्प्लिट करता जाता हूँ। लेकिन इस सिनेरियो में मेरी टोटल इनकम जो बन रही है इंक्लूडिंग डिविडेंड वो 37,700 से कम है। जी ठीक है, तो मेरी जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है उस पर भी बेसिक रेट बैंड लगेगा, और मेरे डिविडेंड पे भी बेसिक रेट बैंड का टैक्स रेट लगेगा। बट जी एक चीज जो मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि डिविडेंड्स को आपने सबसे आखिर में ट्रीट करना। ठीक है, जी सर, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो पॉइंट था ना सर, ये बस समझना था कि हमने 33.75 क्यों इस पे लगाया था, क्योंकि मैं उस अमाउंट को मिनिमम कंसिडर कर रहा था। जिस तरह आपने बेसिक बताया था 1 पाउंड से 3700 तक हमारा 20% है, तो मैं इसको भी ऐसे ही कंसिडर कर रहा था कि ये अमाउंट तो कम है, तो हम इसके ऊपर हायर रेट क्यों लगा रहे हैं। थैंक यू। मेन चीज इसमें है यही ना कि हम तमाम इनकम्स को एक साथ करके एक टोटल अमाउंट बना लेते हैं, देन उसको हम स्प्लिट करते हैं बिटवीन हमारी जो भी टैक्स बैंड के मामला चलते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू। अच्छा सर, बिलाल भाई आप हमारे साथ हैं। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और फर्की आप लोग को दे देते हैं, क्या कहते हैं सर। फर्स्ट 500, सर क्या लिखा है आपने, थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सकें बिलाल भाई। मतलब 5,000 से 500 पाउंड जो है वो हम पहले से डिडक्ट कर लेंगे कि उस पर 0% टैक्स लगेगा। बिल्कुल,
आपकी जितने भी डिविडेंड्स होंगे ना सर, उसमें से पहले 500 पाउंड की जो डिविडेंड्स है उसके ऊपर लगेगा 0% टैक्स। अच्छा, अगर उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेप्लिकेट करना चाहूँ ना सर, तो अगर आप लोग मुझे हम्म, इसको हम एक लाइन नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे मैं डिविडेंड्स दोबारा लिख लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ जीरो रेट ब्रांड, जीरो रेट, जीरो टैक्स रेट। ठीक है, तो 500 पाउंड के लिए मेरे लिए वो जीरो पे है। तो सर ये मेरे पास 500 पाउंड दिया आ गए, इस पे 0% टैक्स लगेगा। और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 5,000 में से? इस पे तो मेरे जीरो लग गया, रिमेनिंग 4,500 पे 8.75% मेरा इनकम टैक्स रेट लग जाएगा। नाउ माई टैक्स लाइबिलिटी इज चेंज। कैसा लगा सर? सर आसान है। आसान है? मुझ, मुझे तो जहाँ तक समझ आ रही है सर, मैंने काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स देखे हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर दैट। यार आपको एक बात बताऊं, हंसोगे तो नहीं। मैं एक वेल सिक्स बैच की एक स्टूडेंट था, उसने थोड़ा कंप्लेन की थी, ये सर जिस तरह का टैक्स पढ़ाते हैं ना, इस तरह का टैक्स होता नहीं है यूके में ना। तो मेरी उससे बात हुई ना, मेरे साथ टैक्स ऐसे नहीं होता। मैंने कहा यार अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें लंबे चौड़े बड़े बड़े लफ्ज बोल के सिखाऊं ना, तो फिर तुम्हें लगे कि यूके का टैक्स है। यार सीखने के लिए आए हो, सादा सादा टैक्स है यार, सादा सादा तरीके से सीखो। अब तुम्हें मैं घुमा फिरा के अगर चीजें सिखाने लगे तो फिर तो फायदा ना हुआ ना हमारे यहाँ बैठने का। तो बहरहाल, होते हैं, हर तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो नो हार्ड फीलिंग, ठीक है। और वो हमारे यार साथ सिंपल। अशफाक भाई है ना, चैट में सब कुछ बता रहे हैं। यार इशफाक भाई जो है ना, मैं कह रहा हूँ ना कि उनको कह दो कि सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और मैं भी आराम से एक कप चाय और मंगवा लेता हूँ, बैठ के चिल मारते हैं, इशफाक भाई बोलते रहें। क्या कहते हैं बिलाल भाई? बस क्या करें सर। नहीं यार, एक बात तू, ऐसा बंदा जरूरी होता है, ठीक है ना, जो आपको कंपटीशन देता है। मुझे भी याद है, हो गया यार कोई 4-5 बैच पुरानी बात थी। एक स्टूडेंट था, उसको मैंने लास्ट क्लास में बोले हुए था, अरे यार तुमने सी पैसे हलाल किए अपने कोर्स के। ओहो यार, उस बंदे ने मुझे टफ टाइम दिया था ना। टफ टाइम इन सेंस यार, वो बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल लाता था। और बीच में मैं भी कभी ना, यार ये तो इस टाइप का तो मैंने भी कभी नहीं सोचा यार। तो अक्सर तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बता देते, लेकिन कभी कभार ऐसा ना मैं यार, हौसला करो इसके बारे में हम भी देख लेते कि भाई किस वो पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें निकाल के लाता था मैं। उसने नो डाउट बहुत जबरदस्त वो कंट्रीब्यूट किया था क्लास में, तो होना चाहिए। जी अशफाक भाई, आप फरमाएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी तारीफ में? नहीं, आप कैसा सरप्राइज लगा इसे आप रखते हैं सरप्राइज ना, अब जो है ना वे ऑफ टी अच्छा लगा, समझ आया, ठीक है, उसको जवाब कस बिल्कुल के बताया कि सरप्राइज लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बताया, होना चाहिए यार, होना चाहिए आपको, आना चाहिए, अच्छी बात है यार। तो that's good। और Obviously, यू I एज will वेल। not be disturbing my mates क्योंकि मेरा ना काम है ना कि ना, अगर कोई चीज आप तो फिर ठीक है ना, मैं समझे शायद हमारी आप बहुत रिलैक्स क्लास होती है, हाँ, हमारी बहुत रिलैक्स कोई क्लास बात होती है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। ये अभी थोड़ी नई नई क्लास है ना, थोड़ा सा समझा करे, ठीक है ना, आखिर में थैंक यू हम थैंक यू। चिल होके पढ़ते हैं, यहाँ पे वो नहीं होता। अच्छा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। नाउ फॉर इंटरेस्ट इनकम देयर इज अ बिट जो है ना वो डिफरेंट है। वो ये है कि फर्स्ट, बिलाल भाई ये थोड़ा सा आपने हमें समझाना। फर्स्ट 1,000,
जी बिलाल भाई, ये दो लाइन अगर आप हमें थोड़ा सा समझा सके हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ Just the first line is saying उर्दू में सर या अंग्रेजी? पर। यार अब सारे पाकिस्तानी बैठे हैं उर्दू में। ये सर जो पहला लाइन है उसमें कहते हैं कि जो बेसिक रेट होगा टैक्स पे का, मतलब 37,000 से जो नीचे, 37,700 से नीचे वाला, तो उस पे 0% टैक्स लगेगा 1,000 पाउंड को लेके, इंटरेस्ट इनकम जो होगी। और ये हायर में जब हम जाएंगे तो उसमें से 500 तक हमें 0% टैक्स देना पड़ेगा, हायर और अच्छा, एडिशनल मुझे रेट। मुझे जरा एक चीज बताए, मेरा यहाँ पे बेसिक रेट टैक्स पेयर से क्या मतलब है, थोड़ा ये हमें समझाए क्या होता है बेसिक रेट टैक्स पेयर। बेसिक रेट टैक्स पेयर का ये सिंपल मतलब 37,000 से नीचे जो फॉल करता है उसके जो टोटल इनकम होता है हम्म। तो ही फॉल्स इन बेसिक टैक्स पेयर वाला, उस पे लगता है रेट। हम्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर जिस तरह हम यहाँ पे सिनेरियो देख रहे थे ना, तो हमारे पास हर जगह बेसिक रेट टैक्स ही लग रहा है। हम पे कोई 40%, 45% हायर या एडिशनल रेट वाला कोई टैक्स नहीं लग रहा। इस बंदे को हम कहते हैं कि ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है। ठीक है। तो यस। अगर एक बंदा ऐसे बेसिक रेट टैक्स पेयर है और उसकी कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उसके लिए पहले 1,000 पाउंड जो है उस पे 0% टैक्स लगेगा, जिस तरह की डिविडेंड्स पे हमने यहाँ पे लगाया था। ठीक है। और एक बंदा, जिस तरह हमने यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, हम फॉल कर रहे थे हायर रेट बैंड में, हमारी कुछ इनकम हायर रेट बैंड में भी जा रही थी। तो जिस बंदे की इनकम बेसिक रेट बैंड से एक्सीड होके हायर या एडिशनल रेट बैंड में जाती है, तो उसको हम हायर रेट टैक्स पेयर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर बोलते हैं। तो वो लोग जो हायर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हैं, उनके लिए इंटरेस्ट इनकम में 500 पाउंड की जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर 0% टैक्स लगेगा, जिस तरह की हमने डिविडेंड पे किया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास 2,500 पाउंड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है सर। अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो इस इंटरेस्ट इनकम को भी मैं फॉर द टाइम बिंग जो है ना, इधर अलहदा से लिख लेता हूँ। ठीक है सर। मेरी इनकम यहाँ पे ये आ गई है। अब ये डिविडेंड के साथ जो है ना सर, अ, इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे मैं ये जो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट को भी ऐड कर लूंगा। इंटरेस्ट मेरा 0 टैक्स टैक्स रेट रेट भी लगेगा, जो कि 2,500 है। 0। तो मेरे पास अलाउ 1,000 है और मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ 40,000 का। मैं टैक्सेबल 2,700 पाउंड मान रही है। तो यहाँ पे मेरे पास, अल्लाह आपका भला करे, 1,000 पाउंड, एंड दैट वुड टैक्स एट 0%। और रिमेनिंग जो मेरी इंटरेस्ट इनकम है वो हमारी चली जाएगी बेसिक रेट टैक्स पे, जो कि कितनी बनती है, 1,500 पाउंड। और इस पर टैक्स रेट वही 20% ही लगेगा। ठीक है। तो 300 पाउंड, एंड नाउ मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज 6,179 पाउंड एंड 75 पेंस। जी, हाउ इज दैट नाउ? सर कम हो रहा टैक्स तो अच्छी बात है। तो वेयर वी स्टार्टेड, हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू करा देता हूँ। सर हम बात कर रहे हैं कि एक बंदा जो यूके में रह रहा है, और वो यहाँ वहाँ से उसकी अर्निंग्स हो रही हैं, इनकम आ रही, जो भी है। ठीक है। उसके ऊपर हम जिस टैक्स ईयर की फिलहाल बात कर रहे हैं, 6 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ, 5 अप्रैल 2025 पे वो end हुआ। ठीक है। अब उसकी डेडलाइन क्या है हमारे पास, 31 जनवरी 2026। अब हमने एक रफ एग्जांपल बनाई। हमने कहा कि एक बंदा है, उसकी ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही है। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी, सोर्टेड इनकम भी है, रेंटल इनकम भी है, पार्टनरशिप ऑफ इनकम उसकी फिलहाल हमने की नहीं ली वो। और उसकी कुछ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम भी थी, जो कि हमारी ऑब्वियसली यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट बनता है। बट ड्यू टू एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उसको साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि उस पर टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंटली अप्लाई होते हैं।
हमने क्या किया, हमारी टोटल नेट इनकम आई जनाब, उससे हमने पर्सनल अलाउंस लेस कर दिया, हमारी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है। जिस तरह हमने टैक्स रेट्स पढ़े, टैक्स रेट्स हमने ये पढ़े थे कि हमारी जो टोटल नेट इनकम बनेगी आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस, हमारी टैक्स बैंड्स होंगे वो होंगे, अगर आपकी टोटल नेट इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम जो है आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस, अगर वो लेस देन 37,700 पाउंड है, तो आप बेसिक रेट टैक्स पेयर के अलावा जाओगे और उसके ऊपर 20% टैक्स रेट आप पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपकी टोटल नेट इनकम जो है वो ज्यादा बनती है 37,700 से, तो आपकी जो एक्सेसिव अमाउंट है 37,700 से जो अबव वाली इनकम होगी अप टू 1,25,410 140 पाउंड, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होगा 40%। और आपकी वो इनकम जो कि जाती है अबव 1,25,140 पाउंड, उस पर 45%। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जनाब डिविडेंड अगर आप रिसीव हो रहे हो, उसकी टैक्स रेट स्लाइटली डिफरेंट है बाकी आपकी सोर्स ऑफ इनकम से। डिविडेंड किए हैं, अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो आपके डिविडेंड्स पे 8.75% टैक्स लगेगा। हायर रेट टैक्स पेयर है तो जनाब उस पे डिविडेंड का रेट है 33.75%। अगर आप एडिशनल रेट टैक्स पेयर हैं तो उस पे आपका इनकम टैक्स लगता है 39.35%। ना अगर हम उसको हम एक फिजिकल एग्जांपल में यहाँ पे हमने किया, हमने कहा कि हमारी डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के हमारी टोटल नेट इनकम इतनी बन रही थी, पर्सनल अलाउंस लेस किया, टोटल नेट इनकम इतनी बनी, तो ये सारी की सारी इनकम तो हमारी बेसिक रेट बैंड में चली गई, जिसका स्लॉट हमारे पास 37,700 तक है। फिर हमारे पास डिविडेंड इनकम आ गई थी। अब डिविडेंड इनकम पे हमने टैक्स लगाना था, चूंकि हम बेसिक रेट टैक्स पे रहे तो हमारा उस पर 8.75% टैक्स लगना था 5,000 पे। बट उससे पहले हमने एक और चीज देख ली थी कि आपके लिए पहले 500 पाउंड के डिविडेंड जो है वो 0% पे टैक्स होंगे, अगर आप बेशक बेसिक रेट टैक्स पे रहो, हायर हो या एडिशनल रेट टैक्स पे रहो। तो हमने डिविडेंड के लिए क्या किया, 500 पाउंड पे जीरो रेट टैक्स लगा दिया, जिसपे ऑब्वियसली हमारा इनकम टैक्स भी जीरो बनता है। ठीक है। और रिमेनिंग डिविडेंड्स स्टिल हम बेसिक रेट बैंड में फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हमने डिविडेंड्स का बेसिक रेट बैंड के टैक्स लगा दिए, जो कि बना 8.75%, और वो बना 393.75। इंटरेस्ट इनकम के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो इंटरेस्ट इनकम इस पर टैक्स रेट तो 20, 40 एंड 45 ही चार्ज होते हैं। बट अगर आप बेसिक रेट टैक्स पे रहो तो आपको फर्स्ट 1,000 की इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्स 0% पे होगी, एग्जाम्प्ट आप इसको नहीं कहेंगे। ठीक है। और अगर आप हायर या एडिशनल टैक्स पे रहो तो आपको 500 की इंटरेस्ट इनकम जो है वो जीरो रेट पे टैक्स होगी। तो हमारे 2500 इंटरेस्ट इनकम थी एंड वी आर बेसिक रेट टैक्स पेयर, तो हमारे लिए ये 1,000 पाउंड जो है वो जीरो रेट पे टैक्स होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ले लिया 0% टैक्स रेट लगाया, तो टैक्स भी जारी बात है, इस पे जीरो बनता है। और रिमेनिंग जो हमारी इंटरेस्ट इनकम थी वो 1,500 बनी थी, जिस पर हमने नॉर्मल बेसिक रेट टैक्स रेट लगाया जो कि 20% था, एंड दैट गोज फॉर 300 पाउंड। कुल मिला के लमसम बात ये बनती है कि HMRC को 6,179 पाउंड और 75 पेंस ऑफ पे करने, 6,179 पाउंड एंड 75 पेंस। जहां तक कहानी किसी को नहीं समझ आई तो पूछो। एनीवन? टेंशन ना ले, हम इतनी बार कैलकुलेशन करेंगे ना कि आप ख्वाब में भी ये टैक्स रेट्स लगा रहे होंगे। ठीक है, इस चीज का आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। जी। एनीवन? किसी को समझ नहीं आई तो आप पूछो। सर जैसे 1,000 इंटरेस्ट इनकम पर 0% हुआ, मतलब जो इंटरेस्ट इनकम हमें थी वो 2,500 थी, 1,000 उसमें से लेस हो गया, पीछे रह गया 1,500, मतलब वो 20% उस पे टैक्स लग गया। लेकिन सर 500 जो इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्स एट 0% फॉर हायर एंड एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, ये हायर एंड एडिशनल रेट टैक्स पेयर ये किस जगह से स्टार्ट होगा? सर हमने इसको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये एग्जांपल आपको याद है, हमारी जी सर। इनकम जो बन रही थी जी जी।
44,000 हमने बनाई थी, हमने पर्सनल अलाउंस नहीं लिया था, तो हमारी टोटल इनकम जो थी ना 44,000 थी, जिसमें हमारी बेसिक रेट बैंड जो कि 37,700 तक जा रहा था, उसके ऊपर भी हमने 20% टैक्स लिया। और हमारी फिर भी कुछ इनकम रहती थी जो हमारे बेसिक रेट बैंड से एक्सीड हो रही थी, हायर रेट बैंड में जा रही थी। ठीक है, बेसिक रेट बैंड 37,700 तक है, जबकि हमारी इनकम 44,000, तो तकरीबन 6,300 पाउंड हम एक्सीड कर रहे थे बेसिक रेट बैंड में, और 6,300 पाउंड हमारी हायर रेट टैक्स में जा रही थी, जिसके ऊपर 40% टैक्स लगता है। ठीक है, ठीक है। तो वो जी बंदा सर। जिसकी आप टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो, और उसकी टैक्स कैलकुलेशन में आपको हायर या एडिशनल रेट देखने को मिले, मतलब 40 या 45% टैक्स रेट देखने को मिले, दैट गाय विल बी हायर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर। ओके नहीं समझ रहे? सर, समझ तो ये आ गया है कि सर मुझे ही समझ आ रहा है कि उस बंदे को कहीं से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, और वो इंटरेस्ट इनकम जो उसकी एग्जेम्प्ट हो रही थी, लाइक उसे उस टाइम पे 2,500 आ रहा था, तो 1,000 जो था फर्स्ट इंटरेस्ट रेट जो था, उसके बाद जो 1,500 रह गया था उसके ऊपर टैक्स लगा था। सर आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा दूँ ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, हम तीन बंदे हैं, ठीक है, एक है वकास, एक है बिलाल, और एक है सादी साहब। ठीक है जी। अब सादी साहब, आपकी सैलरी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए महीने की, आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो। बिलाल साहब की 2 लाख है, वो हायर रेट टैक्स पेयर है। मैं हूँ, मेरी 3 लाख है, मेरी एडिशनल रेट टैक्स पेयर में हो गया। ठीक है, हम्म। अब हम तीनों की इनकम हमें पता है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि साथ साथ पे 20% टैक्स लगेगा, बिलाल साहब पे 40% लगेगा, और वकास पे 45% लगेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि जनाब, हम तीनों को कहीं से तो 2,500 पाउंड के डिविडेंड बिल इंटरेस्ट इनकम मिलती है, आपको भी मिलती है, बिलाल को भी मिलती है, और वकास को भी मिलती है। ठीक है, हम्म। अब होता ये है, गवर्नमेंट कहती है कि साथ साथ चूंकि आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, तो आप ऐसे करो कि ये 2,500 की जो आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है ना, इस 2,500 में आपको मैं 1,000 पाउंड पे छूट देता हूँ, उस पर आपसे मैं 0% टैक्स लूंगा, और रिमेनिंग जो डिविडेंड्स होंगे ना, उस पर 20% टैक्स दे दो। ठीक हो गया? ओके सर, गॉट योर पॉइंट। अच्छा, आगे ना बोलूं बस। सर समझ गया हूँ, क्योंकि आगे जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो हम फिर उस पे चले जाएंगे, हायर रेट बैंड मतलब पे और एडिशनल रेट बैंड पे। एग्जैक्टली तो उस जब हम हायर टैक्स रेट पर चले जाएंगे तो फिर वहां पर इंटरेस्ट इनकम पर भी फिर हायर टैक्स रेट ही लागू हो जाएगा। ऑब्वियसली, 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 ऑब्वियसली। ऑलराइट सर, सर थैंक यू सर, समझ गया सर। थैंक यू। ओके, अच्छा यार, पर्सनल लॉस जो है ना, इसमें एक छोटा सा पंगा है। ना करे सर। नहीं, इजी है, इतना मसला नहीं है। पर्सनल लॉस इतना मसला नहीं है। ठीक है सर, हमारे पास पर्सनल लॉस कितने हैं बिलाल भाई? 12,570 पाउंड के 12,040। 70 हमारे पास पर्सनल लॉस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी ये जो तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मिलाकर हमारी जो अमाउंट बन रही थी ना, बिफोर पर्सनल अलाउंस, ठीक है, ठीक है, समझा? बिफोर पर्सनल अलाउंस, ये यस वाली सर। जो हमारी इनकम है, तमाम सोर्स ऑफ इनकम को मिलाकर, इंक्लूडिंग डिविडेंड, इंटरेस्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इनको भी मैं अ, बल्कि इसको अगर मैं इन दो को भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम बात करें जनाब, हमारी कोई 85,000 ये हो गई थी। लेट्स, हम यहाँ आ गए। ठीक, हमारी इनकम कितनी बन रही है? 1,12,500 पाउंड। सही है सर? यस।
ओके, तो यहाँ पे सर आपने फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आप आइडेंटिफाई करो अमाउंट अबव ठीक है सर। अब हमारी फिर अमाउंट अबव 1 लाख 1 लाख कितनी अमाउंट बन रही है सर, वो अगर मैं कर लूँ दिस माइनस 12,500। 1 लाख, 1 लाख लेस कर लूँ तो 12,500 बनती है, जो हमारी 1 लाख से अबव इनकम है। यस। अब इसके लिए एक पंगा ये है कि पंगा कुछ ऐसा है कि फॉर एवरी फॉर एवरी 2 पाउंड्स ऑफ इनकम exceeding 1 lakh, there will be a reduction of £1 from personal allowance। सही, सादा जुबान में समझाता हूँ। आपने अपनी टोटल नेट इनकम आइडेंटिफाई कर ली जो कि बन रही है 1,12,500 पाउंड। ठीक है सर, ये हमारे पास आ गई है। इसको आप कर लो डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कर लेते हैं जैसे डिवाइड बाय 2, ये आ गई है। यस। लेस दिस फ्रॉम पर्सनल अलाउंस। ठीक है, तो हमारा पर्सनल अलाउंस हमारे पास कितना था, इतना 12,570, इसमें से इतना चला जाएगा। हमारा पर्सनल अलाउंस कितना रहेगा सर, 6,320। नाउ माय पर्सनल अलाउंस विल बी दिस एंड मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम। कहने का मकसद ये है, अगर आपकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मिलाकर अगर आपकी इनकम 1 लाख पाउंड से एक्सीड हो रही है, देन आपका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कितना रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वो इनकम जो आपकी एक्सीड हो रही है फ्रॉम 1 लाख पाउंड्स, ठीक है, 100,000 पाउंड्स। तो फॉर एवरी 2 पाउंड्स एक्सीडिंग द लिमिट 1 लाख पाउंड्स, 1 पाउंड की रिडक्शन होगी आपके पर्सनल अलाउंस में। इन शॉर्ट, अगर हम बात करते हैं 12,570 का मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करें 25,000 बनती है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी इनकम हो जाए 1 लाख, 1 लाख और 25,000 इसके मैंने डबल ले लिया, तो ये टोटल बनते हैं कितने, 1,25,140, जो कि एग्जैक्टली हमारे जो हायर रेट बैंड है उसकी लिमिट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मकसद क्या है, अगर हमारी टैक्स रेट्स जो है ना, हम पे जो टैक्स रेट्स बन रहे हैं, अगर वो हायर रेट बैंड को एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है सर, तो हमारा पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। नहीं समझा, अगर समझ गया। सिंपल सिंपल सादा अल्फाज में आप अपनी टोटल इनकम्स को ऐड करें, अगर वो 1,25,140 पाउंड है या इससे ज्यादा है, तो आपका पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। और अगर आपकी ये टोटल जो तमाम इनकम्स है इसको आपने ऐड किया और वो 1,25,140 पाउंड से कम है, तो फिर आप ये देखो कि 1 लाख और आपकी टोटल जो आपकी इनकम बन रही है ये कितनी है। ठीक है, 1 लाख से अबव कितनी बन रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने कहा कि हमारी, इसको मैं लेट्स से 90K कर लेता हूँ। ठीक है, 1,17,000 बनी, तो हमने क्या कहा, 1 लाख से अबव हमारी इनकम कितनी बनी थी, 70,500। इसको सिंपली डिवाइडेड बाय 2 कर लो और इस अमाउंट को पर्सनल अलाउंस से लेस करा दो। तो हमने क्या किया, पर्सनल अलाउंस इतना था, इसमें से ये अमाउंट लेस कर दो, आपका पर्सनल अलाउंस इतना बच गया जो कि हमने यहाँ पे क्लेम। यस सर। यस सर। तो सर ये आसान है लेकिन पर्सनल अलाउंस कम हो रहा है, दुख हो रहा है। सर, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 1 लाख पाउंड से ऊपर जाएगी ना, तो आपको पर्सनल अलाउंस से घंटा फर्क पड़ेगा। वो और भी तो जाहिर सी एक बात है, लाख लेकिन पाउंड फिर भी खुदा का खौफ करो, क्या हो गया यार, ये सर, बहुत लेकिन कम फिर लोगों भी की होती है। इंसान लालची है सर। सर ऐसे टैक्स हम क्यों दे गवर्नमेंट को जब हम आउटकम हमें जीरो ही मिल रहा है।
कि इफ यू यूके का मेडिकल भी जीरो है, आपको मेडिकल भी नहीं मिलता, ना आपको कोई क्या एक्स्ट्रा। मतलब मेडिकल नहीं मिलता? सर आपको मतलब मेरे उधर कजिन्स हैं तो वो कहते हैं कि आपको ना एक महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको रेशेस आ गए स्किन पे, एलर्जी होगी, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक हाँ, करना है, एक महीने बाद आपको जाना पड़ेगा उधर। नहीं सर, महीना वो ज्यादा बता रहे हैं, मेरे से वहाँ हफ्ता होता है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर विजिट पे जा रहे हो, अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हो, फिर तो आपका ऑन द स्पॉट चेकअप हो जाता है। वो बात नहीं, इतनी भी अंधेरी नहीं आई हुई है सर। ठीक है, अगर आप एक रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हो, सर फिर जाहिर बात है फॉर्मल। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, हफ्ते एक वो आपको देते हैं। अच्छा सर, ये कोई अगर ये यूके सिटीजन नहीं है और वो यूके से पैसा कमा रहा है, स्टिल दिस टैक्स वुड अप्लाई टू हिम? मैं तो नहीं देता हूँ। बस फिर हम भी नहीं देंगे सर। बस आप भी ना। जी इशफाक भाई फरमाए। समझ ये है कि इसके लिए अकाउंट और का कोड चाहिए, इसलिए इशफाक आपके भाई, बहुत आपके माइक कस्टमर में हो। क्या मसला है, आप हमें ये बताएं। आपके माइक में क्या मसला है? आपकी ए हमें सुनाई देता है, बी नहीं सुनाई देता, सी सुनाई देता है, डी सुनाई नहीं देता। सर इंटरनेट का मसला है। यार वो यूके बैठे हुए हैं यार, क्या हो गया? नहीं, सर तो इंटरनेट तो चलो। मेरा सही है, 100 MB स्पीड आ रही है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। सर हम 20 MB सर पे पढ़ा रहे हैं और स्मूथ आवाज आ रही है, और आपके 100 पे हमें आवाज सही नहीं आ रही है। ऐसा तो ना करें। जी सर फरमाए। सर सर्वर मसला आ सकता है। मैंने कहा कि इसका मतलब यही हुआ कि अब इसके लिए ना ये टैक्सेशन वगैरह कोर्स की जो है ना अब जरूरत पड़ गई है। सब लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, मेरे सारे कोलीग्स का। यार देखो, आप यूके में टैक्सेबल, मैं इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि यूके में जो हमारी फर्म है, मैं उसके पेरोल पे नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट रजिस्टर्ड फॉर द पेई, PAYE जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपसे जो नेशनल इंश्योरेंस डिडक्शन होती है या इनकम टैक्स डिडक्शन जो आपकी सैलरी से होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होती है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इनका जो बैक ऑफिस है जो कि पाकिस्तान में एज अ इंडिविजुअल कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हूँ और मैं उस पाकिस्तानी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मैं पाकिस्तानी इनकम टैक्स देता हूँ। ठीक है, तो मैं यूके का टैक्स नहीं देता। हाँ, अब जो, अगर मैं जैसे फ्रीलांस की बात करते हैं वो, तो सर मैं चूंकि यूके का रेजिडेंट नहीं हूँ, साफ सी बात है। मैं एक टैक्स ईयर में 183 डेज होते हैं ना, हाफ ऑफ 183 डेज बनते हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गई हूँ। उससे ज्यादा यूके में रहा नहीं हूँ, मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम यूके से नहीं है, मेरा परमानेंट होम यूके में नहीं है, तो आई एम नॉट टैक्स टैक्स रेजिडेंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। सही है, तो मैं जब टैक्स रेजिडेंट नहीं हूँ तो मैं क्यों HMRC यूके की इनकम पे यूके में टैक्स दूं? मैं यूके की इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स दूंगा, बिकॉज आई एम अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दिस टैक्स ईयर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मुझे यूके में टैक्स नहीं देना पड़ता। क्लियर? यस। चलिए गाइस, आई होप आई होप वेरी जनरसली कि आप लोगों को क्लास में समझ आई होगी। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। बेसिक्स हमने थोड़े बहुत देख लिए। कल क्लास में हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट इनकम स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे देखनी होती है, उस पर हम सर मैनुअली भी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। P60, P11D, P45 फॉर्म्स होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेटेड होते हैं, वो भी हम देखेंगे, उसको रीड आउट करेंगे, उसको समझेंगे। देन हम एक सॉफ्टवेयर पे जाके टैक्स रिटर्न प्रिपेयर भी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल का टॉपिक भी मजे का होगा आप लोग के लिए। मुझे आता है इसलिए सर मेरे लिए कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, सर वो पहले से आप शेयर कर दे ग्रुप में, ताकि हम एक रीड उसको एक रैंडम दे दें फिर, ताकि हमें बेसिक पता हो। वो आपको नेक्स्ट वीक से मिलेंगे, सॉरी। एक्चुअली देखो, इसमें मुझे इंस्ट्रक्शन है इंस्टीट्यूट की तरफ से, बिकॉज फर्स्ट 2 क्लासेस जो है ना, जो आज और कल की क्लासेस, दैट्स फ्री एक्चुअली। ठीक है, इसमें कोई भी ज्वाइन कर अच्छा। सकता है। तो उसके बाद जो मटेरियल प्रोवाइड करने की वाली बात होती है वो ज्यादातर पेड ग्रुप में होता है, तो जाहिर बात है उनका हक ज्यादा बनता है। तो दैट्स व्हाई हम जो है ना नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होंगे उस फिर में जो मटेरियल पड़ा हुआ है भाई, आप लोग की मैंने देना, मैंने क्या घर थोड़ी ले जाना है, मेरे पास तो है पड़ा हुआ है। तो डोंट वरी, वो जिस तरह आप लोग कहेंगे मैं आप लोग को उसी तरीके करेंगे। ठीक है, मिले मिला के चले। ठीक है, ओके गैस, ओके सर। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, आई रियली एंजॉयड इट। आई होप
आप लोग को भी थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा, कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी। गिव अ लुक, टाइम मिले थोड़ा सा 10-15 मिनट निकालिएगा, रिवाइज करें थोड़ी चीज़ों को, तो समझना है। कल फर्स्ट जो 5-10-15 मिनट का सेशन हम लगाएंगे, जो आप लोग की क्यूरीज होंगी उसको बढ़ाया जाएगा। आप पहले उसको क्लियर करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने कि आप लोग को किसी चीज़ की समझ नहीं आई और वो कैटर नहीं किया जाएगा। बड़ी बात है तौबा, लेकिन आज तक इंशाल्लाह ये चीज़ ना हुई और ना कभी होगी, ठीक है। मैं बाद में कॉल कर देता हूँ यार, अगर किसी को सीन समझ आती है तो क्लास थोड़ी जो है ना उससे बेराम है, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।